खरबूजा देता तो मेरे पास तो एक भी नहीं बचता, मैं क्यों खाऊंगा, इतनी मेहनत करता हूं। नहीं देता खरबूजा तेरे को, जा यहां से। बाबा फरीद ने माथे में हाथ मारा कि ये भक्ति है मेरी, ये खरबूजे की भक्ति नहीं है। सारी जिंदगी तप किया, हट किया, नाम जपया, इतना किया, इतनी सिद्धि शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन एक खरबूजे की भक्ति भी नहीं है, क्या करूंगा भक्ति का। प्रेमियों, इस युग में ये बात मुश्किल नहीं है, वो जमाने थे जब इंसान को नहीं मिलता था। इतना सुंदर शरीर दिया, हर प्रकार से साधन संपन्न बनाया गया इंसान को, लेकिन इंसान फिर भी अपना ही महत्व, अपनी ही महत्ता नहीं समझता है, अपने ही गुणों को नहीं जानता है कि इंसान में कितने गुण दिए गए हैं। अगर ये इंसान समझता मेरे अंदर इतने गुण हैं, मुझे इतना सुंदर शरीर मिला है, मैं ये करनी कर सकता हूं, इसी जीवन में उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता हूं जिसको वेद कतेव संत महात्मा ऋषि मुनि खोजत खोजत कितने साधन किए, कितने उन्होंने वो किर, फिर भी उसका रंग रूप आकार नहीं बता पाए। और उन्होंने एक ही चीज में बता दिया कि वो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे सांसों की सांस में है। ना वो कहीं गुफाओं में, ना कंदराओं में, ना वो पर्वतों पे, ना जंगलों में, ना वो जप में, ना तप में, वो तुम्हारी सांस सांस में रमे हुआ है। रमे हुए का नाम राम है। और उसकी खोजना करने के लिए तुम्हें अंदर में ही जाना पड़ेगा। जिन 9 दरवाजों में, जिन 10 इंद्रियों के कारण इस शरीर की आपाधापी के लिए जो जो हम बुरे कर्म कर गुजरते हैं, करते जाते हैं, और कर्म का कर्ज अपने सिर पर लेके जाते हैं, उसी कर्म के गुलाम बन के संसार में तरह तरह की ऊंची नीची योनि भोगने के लिए आते हैं और जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा वक्त वक्त पे आके इन जीवों को चेतावनी देते हैं कि भले लोगों, वक्त है अभी चेतो, कि इंसान का चोला मिलके भी अगर तुमने उस नाम की कमाई नहीं की तो फिर कब करोगे। दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्मघाती, मर न जाही जिन जपत न राम, नाम बेहुना जीवन कोने काम। नाम के बिना ये जीवन किस काम का है। जो नाम को नहीं जपते वो आत्मघाती हैं। दूसरे का घात करने वाले को कम पाप लगता है, जो अपना ही घात करता है उससे बढ़ के कोई पापी नहीं हो सकता। जो नाम नहीं जपते वो आत्मघाती हैं। हम तो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा पीते हैं, इस शरीर को खा खा के सूर की तरह से पोख लिया है, उस बकरे की तरह बना लिया जो ईद को काटा जाता है। अरे क्या बनेगा, जो चीज पुष्ट होने वाली थी उसको तो हमने बिल्कुल कमजोर कर दिया है। आत्म शक्ति होती है आदमी में, आत्म बल होता है, आत्मविश्वास काम करता है, और वो किस चीज से आएगा, आत्म साक्षात्कार से आएगा। और आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, नाम के जपने के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। हम तो बनावटी बातों में ढूंढते हैं, बाहर किताबों में ढूंढते हैं, तीर्थों में टक्कर मारते हैं। कई लोग आलोचक बन के तरह तरह की बात कर बैठते हैं, कहते हैं कि ये तो किताबी ज्ञान है, ये तो वो। अरे किताबी ज्ञान है क्या? किताब किसने लिखी थी? उन किताबों का सहारा लेके ज्ञान तो ज्ञान है। क्यों कह दिया कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो ज्ञान है? जिसका नाम ज्ञान हुआ, जिसको ज्ञान नहीं है। एक मूर्ख आदमी को ज्ञान नहीं है, कोई पागल हो जाता है और वो कोई गलत काम कर देता है, आप कहते हो ज्ञान नहीं है इसको। कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं इस बात का, इसलिए कह दिया, माफ कर देते उसको। अरे ज्ञान को ही तो समझना है, लेकिन वो ज्ञान के दर्जे, कौन सा ज्ञान? तुम हर चीज के ज्ञान को समझते हो लेकिन आत्मज्ञान को नहीं जानते। वो आत्मज्ञान किस चीज से होगा? वो आत्मज्ञान नाम के द्वारा ही होगा। नाम अंदर में है, नाम सदगुरु ने बता दिया, वही मार्ग है। नाम ने जो एकांत में कह दिया, उस नाम के कारण तो मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। नाम के बिना संसार में कोई चीज है ही नहीं। इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इनका भी, सबका नाम है। नाम पहचान है, उस मालिक का भी नाम है और वो नाम उसकी पहचान है। उस नाम के बिना उसके पास कैसे जा सकोगे?
नाम को जब आपने हासिल किया है तो उस नाम के लिए संयम की मर्यादा को मानता है, उसके वचन की पालना करता है, वचन को मंत्र मान के अपने अंतर में हर पल याद रखता है। क्योंकि जिसका ख्याल जिसको याद रखोगे उसी का रंग और उसी का विचार और उसी का ख्याल आपके मन में दृढ़ होके वो आपको प्रकाश भी देगा और वही शब्द रूप में प्रकट हो जाएगा। लेकिन होगा वो विश्वास के कारण। जब तक विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि इन बुरी चीजों का त्यागन करते चलो। ये गुरु का वचन है, ये नाम है। नाम कभी सोचते हो जिन्होंने नाम लिया नहीं, गुरु का संग किया नहीं, अब तो क्या हो गया कि लोगों ने एक पेशा ही बना लिया, गुरुवाई को भी पेशा बना लिया। कोई कहता है कि मैं तो गुरु, बस मुझे तो आशीर्वाद देगे कि तू गुरुवाई करना। अरे गुरुवाई क्या करेगा जिसने शिष्यताई नहीं करी, गुरुवाई क्या करेगा? जो गुरु के संग रह के जिसने कुछ जाना नहीं, वो क्या करेगा? वो बट मारते हैं। ऐसे लोग काल के खाते होते हैं। काल उनको अपनी खुराक बनाता है तो उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले डूब जाते हैं। प्रेमियों, इसलिए सत्संग को आसान से आसान बता दिया, हर आदमी की पहुंच में होता है। जिंदगी भर जो अनुभव नहीं कर सकते, एक पल का सत्संग आपको अनुभव करवा देगा। जो बातें आपको ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेंगी, वो सत्संग आधी घड़ी में तुम्हें मिल जाएगा। एक वचन, एक शब्द ही तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा। लेकिन जरूरत है कि आपके मन में, आपके विचार में वो कब बात आती है, जब वो भ्रम का पर्दा हट जाता है ना इंसान का, तो समझ आते देर नहीं लगती। परंतु इंद्रिय जगत में जब तक जिएंगे, इंद्रियों का स्वाद जब तक लेंगे, वो अंदर का रस नहीं आ सकेगा। और अंदर का रस एक बार अगर आना शुरू हुआ तो फिर ये संसार के पदार्थ फीके लगने शुरू हो जाएंगे। फिर तो मीरा जी ने जो बात कही ने कि ब्रह्म नशा प्यारा लागे, जगत नशा खारा लागे, नुगरे तो मस्त रहते सुल्फा दारू भंग में। कि नुगरे आदमी कौन है? नुगरे वो हैं जो नाम का रस छोड़ के दूसरी चीजों में मस्त रहते हैं। वो मस्ती हम छोटी छोटी दूसरी चीजों में ढूंढते रहते हैं। नाम में जो मस्ती है वो किसी चीज में नहीं है, और उसका नशा चढ़ने के बाद में नहीं उतरता। लेकिन जगत का नशा ऐसा है जैसे काला सांप का नशा, वो डसने के बाद उसका जहर उतरता नहीं। यह हलाहल जहर है, जरूर मरता है। इसलिए मरने जीने की जो हमें बीमारी लगी, वो नाम से, शब्द से और गुरु से बेहुना होने से लगी। इसलिए कही है कि मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होके गुरु के वचन की पालना करो और उनकी धारणा मन में दृढ़ करके नाम की कमाई करते चलो। तुम्हारे भरम हटते रहेंगे, कर्म कटते रहेंगे, और ज्यों ज्यों मल वक्षेप आवरण के पर्दे हट जाएंगे तो जो तुम परमात्मा का रूप है, जो शब्द रूप अपने आप प्रकट होके आपको रोशन कर देगा, खुशहाल बना देगा और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवा देगा। जन्म जन्म के जो कर्म का भार था वो धोते हुए देर नहीं लगेगी, वो परवाह ही नहीं रहेगी। इसलिए कहीं पूरा सतगुरु जिसको मिल जाता है उसका भरम नस जाता है। पूरा सतगुरु पाया, पूरी पाई पत, हंस दिया, खेल दिया, नच दिया और विचे पाई मुक्त। इसका मतलब यह है कि उसको परवाह नहीं। हंसने खेलने नचने का मतलब यह है कि पूरे गुरु की शरण मिलने के बाद में सहज में और सहज तरीके से उन्होंने वो मार्ग बता दिया, और सहज तरीके से ही हमने उसकी इसी जीवन में कमाई करके अपने घर जाने की खोज कर ली और उसमें हम पहुंच गए। लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ती है। जो मेहनत नहीं करता तो वो तो उस शिकायतकर्ता की तरह बैठा रहता है कि समुद्र के किनारे बैठ जा, कहता है लाल कहाँ है? लोग कहते हैं समुद्र में लाल मिलते हैं, किनारे नहीं मिलेगा, गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी, मरने की चिंता छोड़नी पड़ेगी। जो अपनी
तन मन धन की बाजी लगा के इस गहरे पानी में बैठता है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़ रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठ के डूबने से डरता है उनके बस की बात नहीं है, उनके तो पैर दूर से ही कांपने लग जाएंगे। बारी बातों में अपने आप को मत भरमाओ। ये बातें सिर्फ इन कानों की खुराक है, सिर्फ बुद्धि को मन को थोड़ी देर के लिए गुदगुदा देंगे। इंद्री स्वाद है, यही इंद्री जगत है। शब्द का रस जो आएगा वो इन इंद्रियों के लिए और इन शरीर के लिए नहीं, बल्कि वो आत्मा के खुराक होगी, और जो आत्मा को पुष्ट करे वही चीज हमारे काम आएगी। ये तो 5 तत्व का शरीर है, यहीं बना है, यहीं बिसर जाएगा। तो प्रेमियों, सत्संग में आओ, समझ लेके जाओ। अब देखते हैं कि एक छोटी छोटी, मैं कई बार कह देता हूं, बल्कि आपके इशार में ही है, वो सारे बुरे ऐब करता था और एक ही बात सुन के सारे छोड़ दिए। 75-80 साल का है, साइकिल लेके दिनों तक साइकिल पे जाता, हमारे से साइकिल नहीं चलती। जब यूं देखो कि बाहर की बुरी आदत इतनी छोड़ने से ही ताकत आ गई, तो उसमें आत्मशक्ति कितनी आगी होगी। ये तो बाहर दिखाने की है, बाहर के शब्द की। अगर बाहर की बात कहने से बच्चा अध्यापक की बात सीख के इंजीनियर बन जाता है, वकील बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, बैखरी बाणी का शब्द सुन के, मूक भाषा का शब्द सुन के अंडे में से बच्चा निकलता है। कछुआ अंडा कहां देता है? समुद्र से बाहर निकल के मिट्टी में देता है, पास में नहीं आता। वहीं बैठा बैठा अपनी मूक भाषा से, एक अपनी बुद्धि से, अपने मन से, मन की एकाग्रता वही अंडों को जिंदा कर देता है। वो अंडे फूट के बच्चे निकलते हैं, समुद्र की तरफ भाग लेते हैं। उनको पता है कि कहां जीवन है तुम्हारा। ये भी वो दूसरा शब्द है। बैकरी बाणी के शब्द से संसार के ज्ञान लेके बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हो। जो मूक भाषा का है, मध्यमा का है, उससे सुमरण करते हो। तो वो शब्द हैं, वो सुनाए नहीं जाते, लेकिन उससे दृष्टि से कहो, मन की दृष्टि से कहो, चित्त की एकाग्रता से कहो, ऐसा काम जो कर देते हैं, वो भी जीव जंतु उनको समझ नहीं है। फिर बहाने लगाओगे, कुदरत ने बना दिया, खुदा ने बना दिया, योनि बनाई है, उनको ऐसी शक्ति दी है। ये तो जो लोग तर्क वितर्क किया करते हैं उनकी बातें हैं। उस परमात्मा की दी हुई बनाई हुई कृतियों की तरफ अगर गौर करके देखो, तो फिर यूं सोच लिया करो कि इंसान को ही सबसे अच्छा क्यों बनाया। इसलिए कहा है कि दुर्लभ दे पाई बड़भागी, कि है बड़भागियों, आपने दुर्लभ दे पाई है, जो हर प्रकार से सारी खूबियों से सुसज्जित है, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो फिर शिकायत सुनने वाला दोबारा कोई नहीं है, 84 में धके ले जाओगे। प्रेमियों, हमने सतगुरु से जो पाया उसको कह तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सतगुरु की जो मौज होती है, जो हुक्म होता है, भाई टूटे फूटे शब्द जबान से बोलता हूँ, अगर गलत कहा गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, गलती मैंने की होगी, लेकिन अच्छी बात कही हो तो पल्ले बांध के जरूर ले जाना, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। ना मेरा ख्याल करना मैं कहने वाला कौन हूँ, ना मेरे जीवन का ख्याल करना, मेरी बात का ख्याल करना। तुम्हारा काम जो सुधारेगी, तुम्हारा जीवन बनाएगी, जो जीवन को राह देगी, वो वचन देगा, मैं नहीं दूंगा। और वही वचन तुम्हारे जीवन को जब बना देगा तो मुझे भी मान जाओगे, मेरे वचन को भी मान जाओगे। तो जितना हो सके नामधारी हो, नाम आपने लिया है, नाम लेके नाम की कदर करो, चाहे समय थोड़ा मिलो, नाम को ना भूलो, सारी चीज भूल जाओ। अगर एक दिन नाम भूलते हो, खाने के लिए भी कुछ खाया ना करो, सजा दिया करो कि तूने जो ये गलती की है कि नाम के लिए तूने उदासीनता, आलस दिखाया, तो आज रोटी भी नहीं मिलेगी। फिर देखो कि तुम्हें आदत पड़ती है कि नहीं पड़ती। लेकिन तुम तो सोचते हो पहले ये काम जरूर करेंगे, नाम कोई नहीं कल देख लेंगे। जो आज कल पर छोड़ते हो, ये मन जांच करता रहता है जीव की, और जहां भी इसको ढिलाई मिलती है ना, फिर ये काबू कर लेता है, लगाम घाल के सवारी करता है इसकी, फिर सर पर दौड़ाता है इसको,
कि आज वहाँ चल, आज वहाँ चल, आज वहाँ चल, क्योंकि इंद्री खुली होती हैं और इसकी छूट हो जाती है। नहीं, इस मन को काबू करो, इसको सतगुरु रूपी मर्यादा में बांध के, वचन की लगाम में दे के, और इसको ऐसा पकड़ो कि इसकी मर्जी ना चलने दो। जब सतगुरु की पाबंदी होगी, मर्यादा में बंध जाएगा, तो गलत करने से बच जाओगे और अच्छा ही अच्छा होगा। सतगुरु की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। मालिक आपकी भजन में रुचि बढ़ाए, शांति दे, और दिन प्रतिदिन आप इस मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाओ। राधा स्वामी।